ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन हम लोग, कृष और मंजू। बिना टाइम वेस्ट किए, मेरी वॉइस ऑडिबल है ना आप दोनों को? ऑडिबल है मैम। ओके, ग्रेट। सो ठीक है। स्क्रीन विजिबल है? यस मैम, है ओ, विजिबल है मैम। ग्रेट। तो ठीक है, तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो हम लोग स्पॉन्सर्ड एड के बारे में जानेंगे यहाँ पे। और क्योंकि लास्ट सेशन में हम लोगों ने पेज क्रिएशन सीख लिया था, तो अब हम लोग यहाँ पे लीड जनरेशन कैंपेन के बारे में जानेंगे। तो बेसिकली अगर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जैसे कि ये स्पॉन्सर्ड एड्स हैं आपकी, यहाँ पे स्पॉन्सर्ड एड्स हैं, या फिर स्टोरीज में हो गई, या फिर आपके फीड्स में हो गई, ये एड्स जो आपकी होती हैं, ये जितनी भी आपकी स्पॉन्सर्ड एड्स होती है ना, इनके बारे में हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, डिस्कशन करेंगे कि कैसे इन एड्स को बिल्डअप किया जाता है। टेक्निकली हमारी काफी वेरिएशंस में ऐड होती हैं, आपकी लीड, ट्रैफिक, एंगेजमेंट एंड अवेयरनेस, बहुत सारी एड्स होती हैं। बट यहाँ पे हम लोग टू टाइप ऑफ एड्स सीखेंगे। मेन तो हमारी लीड होती है, बट लीड और ट्रैफिक अगर आप सीख जाओगे तो आपके लिए रेस्ट एड जो होंगी इट्स जस्ट इन रेप्लिका। तो आप एकदम हूबहू उस तरह की एड्स को प्रिपेयर कर सकते हो। तो हाँ, लेकिन अगर आपको एड बनाना है, जिस तरह की एड अगर आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो, अगर आपको इस तरह की एड्स को बिल्डअप करना है, तो उन सिनेरियोज में आपको क्या करना होगा यहाँ पे, आपको हब अपना एक फेसबुक बिजनेस पेज भी बिल्डअप करना होगा। विदाउट फेसबुक बिजनेस पेज आप स्पॉन्सर्ड एड जो है वो नहीं बना सकते हैं। क्लियर है इतना, कृष्ण मंजू? ओके से मंजू ही है। हाँ जी मैम। अगर आप अनम्यूट भी रहेंगे तो मेरे को चलेगा, बिकॉज आप ही क्लास में हैं इस वजह से। मैम ऑडिबल है। और हाँ, मतलब आप थोड़ा सा रिस्पॉन्स देते रहेगा, ऐसा ना हो आप भी क्लास से चले जाओ, हम अकेले ही पढ़ाते रह जाए, इस वजह से बस। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक, ओके। तो हाँ, जैसे कि मैंने कहा कि स्पॉन्सर्ड एड्स अगर आपको क्रिएट करनी है तो उसके लिए आपका क्या होगा, आपको अपना एक बिजनेस पेज भी क्रिएट करके रखना होगा। विदाउट बिजनेस पेज आप स्पॉन्सर्ड एड नहीं क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? तो मेरे पास मेरा एक कंपनी पेज, बिजनेस पेज है, तो वो हम आपको यहाँ पे शो कर देते हैं। ये यहाँ पे फॉक्स, ये फूडोहॉलिक करके है, ठीक है? तो इसलिए हम अपना ऐड क्रिएट कर सकते हैं। और एक और बात, कभी भी जब आप फ्रेश न्यू, हम मतलब मे बी शायद हम रिपीट किए कि नहीं किए, लेकिन हम फिर से रिपीट कर रहे हैं इस चीज को। अगर आपका फ्रेश न्यू फेसबुक अकाउंट रहता है, फॉर एग्जांपल जैसे ये मेरा शिवांगी मोहन का, लेट कंसिडर ये मेरा फ्रेश न्यू फेसबुक अकाउंट है, ठीक है? तो लेट कंसिडर उस सिनेरियो में क्या होगा कि आपको कभी भी, ठीक है, आपको कभी भी एड या फेसबुक पेज इमीडिएट स्टार्ट नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप शिवांगी मोहन का अगर मैंने अकाउंट आज बिल्डअप किया है, तो मिनिमम 1 मंथ तक मुझे इसमें फ्रेंड्स अपने ऐड ऑन करने होंगे, पोस्ट मुझे कुछ डालने होंगे, मतलब अपने ट्रैवलिंग या कुछ भी XYZ पोस्ट हो गए, या फिर कुछ भी एक्टिविटी 1 मंथ तक, मिनिमम 1 मंथ तक परफॉर्म करने होंगे। आफ्टर 1 मंथ आप क्या कर सकते हो, अपना पेज बना सकते हो, और आप स्पॉन्सर्ड ऐड भी क्या कर सकते हो, रन कर सकते हो। न्यू अकाउंट में क्यों नहीं ये काम करना चाहिए, उसका रीजन ये है, जैसे कि मैंने कहा फेसबुक एक बहुत ही सेंसिटिव प्लेटफॉर्म है। अगर फेसबुक के एल्गोरिदम को कुछ ऐसा फील होता है कि कुछ हमारे अकाउंट में या इस पर्सन के अकाउंट पे कुछ गड़बड़ या स्कैम या कुछ भी ऐसा चल रहा है, या कुछ फिशी हो रहा है, तो वो क्या करेगा, आपके अकाउंट को ब्लॉक कर देगा। तो इसलिए कभी भी ब्रांड न्यू अकाउंट में आपको इमीडिएट पेज एंड एड्स पे नहीं जंप करना चाहिए, ठीक है? अब अभी जो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, हम लोग स्पॉन्सर्ड एड सीखेंगे, जिसमें कि हम लोग लीड जनरेशन फॉर्म को बिल्डअप करना सीखेंगे। सी, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 9 डॉट्स में जाएंगे एंड एड्स पे जाएंगे। ये आपका मेन स्पॉन्सर्ड एड का डैशबोर्ड रहता है, ठीक है?
कोई भी ऐड जो भी आपको प्रिपेयर करनी है, इधर वो लीड की हो, ट्रैफिक की हो, एक्सवाइजी किसी चीज के लिए भी आप ऐड बनाओगे, वो आपकी ऐड यहाँ से बनेगी। यहाँ तक में कोई इश्यू तो नहीं ना? मंजू एंड क्रिश, दो आप दोनों नहीं, को नहीं है मतलब मैम। प्रोसेस। ओके। सो देखिए, अभी हम लोग इसके बारे में और इन डेप्थ जानेंगे, बट उससे भी पहले हम लोग यहाँ पे क्या कर यहाँ पे सीखेंगे? क्या कर सीख। ऐड बनाना। ठीक है, सबसे पहले ऐड बनाना सीखेंगे हम लोग यहाँ पे। बाकी कैसे हम लोग इसके भी एड मैनेजर का एक्सेस कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, फेसबुक का कोड कौन सा होता है, आपको एक्सपोर्ट कहाँ से करना है, मतलब और भी चीजें हम लोग बाद में सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले अभी हम लोग ऐड कंप्लीशन सीखते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आपको एक क्रिएट का ऑप्शन मिल रहा है इस जगह पे। आप क्रिएट पे क्लिक करो। यहाँ पे देखिए आपको वेरियस ऑफ एड्स मिल रहे हैं। अब एक और चीज, एक ऑप्शन आपको दिख रहा है ऑक्शन एंड रिजर्वेशन। ठीक है। अब इन दोनों के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए, ऑक्शन का मतलब क्या होता है, जब आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ बजट होता है। ठीक है। उस बजट में ही आपको एड रन करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपका बजट सिर्फ 2000 रुपीज का है, और आपको अपनी एड भी 2000 रुपीज में क्या करनी है, रन करनी है। तब आप ऑक्शन चूज करते हो, बिकॉज ऑक्शन जब आप चूज करते हो, आपको ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिलते हैं। बट एक चीज और, ऑक्शन वो लोग यूज करते हैं जिनका एक तो लिमिटेड बजट होता है, मतलब वे कम ज्यादा से मैटर नहीं करता। बट हाँ, ऑक्शन आपको दो तरीकों से मिलता है, एक तो लिमिटेड अमाउंट ऑफ बजट विथ वेरियस आपके कैंपेन ऑब्जेक्टिव के संग मिलता है। दूसरी चीज, ऑक्शन उनके लिए बेस्ट होता है जिनकी एक स्मॉल स्टार्टअप कंपनीज होती हैं, 2 इयर्स, 3 इयर्स, 4 इयर्स वाली। ठीक है। बात आती है रिजर्वेशन की। रिजर्वेशन में दो कैंपेन्स आपको मिलती है, अवेयरनेस एंड एंगेजमेंट। ये क्यों दो कैंपेन मिलती है, लेट कंसिडर से मिंत्रा हुआ आपका। मिंत्रा क्या होगा कि ब्रांड न्यू आपका, आप बोल सकते हो आपका एक ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी है। ठीक है, उसके पास कोई पैसे का कमी नहीं है, या फिर उसको एड रन करने के लिए कुछ भी इतना सोचना नहीं पड़ता है। वो 20,000, 30,000, 40,000 का डेली का एड रन कर सकता है अपना, मतलब मंथली उस के अकॉर्डिंग। तो रिजर्वेशन तब हम लोग यूज करते हैं जब आपके पास बहुत अमाउंट, एक ह्यूज अमाउंट ऑफ बजट हो, और उसमें आपको सिर्फ लोगों को अवेयर करना है कि भाई ये प्रोडक्ट आ चुका है, और इंगेज करना है कि इस प्रोडक्ट पे लोग ज्यादा से ज्यादा रीडायरेक्ट करें। तभी ये रिजर्वेशन होता है, लेकिन ये ह्यूज बजट के लिए होता है। और लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, ऑक्शन लेंगे। ऑक्शन रिजर्वेशन समझ में आया, दोनों में डिफरेंस क्या है? ऑक्शन आप बोल सकते हैं कॉस्ट इफेक्टिव एंड मल्टी उसमें आ सकता है। मतलब आप कम हो ज्यादा हो, पैसा आपके पास, आप कैंपेन रन कर सकते हो और इतने ऑप्शंस आपको मिलते हैं। बट रिजर्वेशन में आपको एक ह्यूज अमाउंट लगता है, और आप सिर्फ दो ही कैंपेन रन कर सकते हो, अवेयरनेस एंड एंगेजमेंट। क्लियर हुआ आप लोग को ये चीज? जी मैम। ओके। चल, कहीं पे कुछ लगे, अगर फास्ट जा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज मुझे बोलेगा, हम वापस वापस रिपीट कर देंगे। मैम तो अभी एक बार हाँ, रिपीट कर सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, ऑक्शन एंड रिजर्वेशन दोनों की पूरा स्टार्टिंग से प्रोसीजर। ऑप्शन एंड रिजर्वेशन। ठीक है, देखिए, ऑक्शन आपका क्या होता है ना, कि लेट कंसिडर, जैसे कि आप देख रहे होंगे अभी हम लोगों ने ऑक्शन ही सेलेक्ट किया है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं। तो ऑक्शन में आपको देखिए कितने कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स मिल रहे हैं, अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड, मतलब मल्टीपल आपको क्या मिल रहे हैं यहाँ पे, ऑप्शंस मिल रहे हैं। दूसरी चीज, कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब अगर आपके पास कम बजट भी है, तो भी आप क्या कर सकते हो, अपना एड कैंपेन रन कर सकते हो। मीन्स अगर आपको अवेयरनेस करना है, ट्रैफिक करना है, एंगेजमेंट करना है, आप कर सकते हो। सी, रियल टाइम विथ कॉस्ट इफेक्टिव बिडिंग होता है। दूसरा, रिजर्वेशन अगर आप लेते हो, तो रिजर्वेशन आप बोल सकते हो एक एडवांस ऑप्शन होता है, जिसमें आपको सिर्फ अवेयरनेस एंड एंगेजमेंट का ऑप्शन मिलता है। ये तब यूज किया जाता है जब आपकी कंपनी एक ऐसे लेवल पे होती है जहां पे आपको लीड से मतलब नहीं होता, ट्रैफिक से मतलब नहीं होता। आप कुछ नया सर्विस, नया प्रोडक्ट्स अगर लॉन्च कर रहे हो, तो लोगों तक आपको पहुंचाना और लोगों में आपको एंगेज करना, या डेली बेसिस पे एड रन करना, ये आपका रिजर्वेशन में आता है। इसके आउटकम्स भी आपको एडवांस लेवल पे मिलते हैं, पैसे भी लगते हैं बट एडवांस लेवल पे आपको मिलते हैं। अभी समझ में आया क्या ये दोनों आपको?
जब नया नया फेसबुक अकाउंट रहता है मैम, तब ऑप्शन यूज करना है या रिजर्वेशन यूज करना है? हमेशा हम लोगों को ऑप्शन ही यूज करना है, लेकिन जब आपका नया अकाउंट रहता है ना, तो ओके। उसमें देखिए प्रॉब्लम क्या, सॉरी प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन क्या है इसका। नए अकाउंट से मतलब अपने को नहीं होता है। आपके पास बजट कितना है ना, वो ज्यादा मैटर करता है। अब आपके पास कम बजट है और आपको अवेयरनेस लीड या इस तरह कैंपेन करना है, तो ऑक्शन आपका कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब जितना आप बजट लगाओगे उतना ही आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा फेसबुक। और ओके। रिजर्वेशन में क्या होता है, वो थोड़ा हायर अमाउंट लगता है और उसका आउटकम भी थोड़ा एडवांस लेवल पे आपका आता है, मतलब ओके इन मैम। केस, क्योंकि 30,000 50,000 अगर आप लगा तो आपके पास ह्यूज वो भी आएगा, आउटकम भी आएगा। तो वो रिजर्वेशन में होता है आपका। ठीक है मैम। ठीक है। तो यस अभी हम मैम। लोग लीड लीड के बारे में बात करेंगे। अगर आप लीड और ट्रैफिक सीख जाते हो, देन अवेयरनेस एंड एंगेजमेंट आपका ट्रैफिक का रेप्लिका है, तो इसलिए हम सबसे पहले आपको लीड सिखा रहे हैं। अगर आप लीड सीख गए तो ट्रैफिक इजी है, और ट्रैफिक सीख गए तो अवेयरनेस एंड एंगेजमेंट आपके लिए इजी है। तो सबसे पहले हम लोग लीड पे जाते हैं। अब देखिए, इसके बाद यहाँ पे यहाँ पे हम लोगों ने ऑक्शन लिया है, एंड यहाँ पे लीड्स लिया है, एंड यहाँ पे कंटिन्यू। ठीक है। यूएस नहीं, हम लोग मैन्युअली करेंगे, हम लोग एडवांस नहीं करेंगे। चलिए, अब देखिए, अपने कैंपेन में 3 लेवल्स होते हैं। आपका एक कैंपेन लेवल, एक एड सेट लेवल, एंड एक एड्स लेवल। ठीक है। अब मैम कैंपेन आप लेवल, ये रिपीट करवा हाँ, रहे हो? आई रिपीट थिंक करवा रहे हो? ये हो चुका है मीन्स, क्या आपके बैच में? हाँ हो चुका है मैम। अ, मैंने बता दिया आप लोग को लीड वाला। हम कंफ्यूज हो गए थोड़े से, एक सेकंड रुकिएगा। मैं आपने कहा था लीड जनरेशन मीन्स डेटा लाइक नेम कॉन्टेक्ट नंबर वो सब, और फिर ऑक्शन में लीड हाँ 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 अवेयरनेस हाँ एंड हाँ ऑल। हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो आप लोग का ये हो एक्चुअली चुका। मैम मेरा ये माइक्रोफोन काम नहीं कर रहा था तो मैं बोल नहीं पा रहा था। अच्छा, बिजनेस आ, आपने पेज। वो बीट कैप भी करवाया था मीन्स गूगल एड्स वर्किंग। मुझे याद ही नहीं कि मैंने आपके बैच में, क्या हो गया कोई मेरे नहीं मैम, मित्र वैसा को। हो तो बजट का समझा दो तो, वापस ये बजट सेट भी हो गए मैम ये। ये वाला आपका हो चुका है, हाँ एक बार हो आप गए देख मैम, लो। हो गए। अच्छा, तो हम ट्रैफिक वाला फिर आपको बता दे क्या? यस मैम। पक्का हो गया लास्ट है ना? तक मैं लास्ट में मैं ना वो प्लेसमेंट तक हुआ जब मतलब प्लेसमेंट लाइक फेसबुक इंस्टाग्राम वो अच्छा, होता है ना। एक सेकेंड, यहाँ तक हुआ था क्या, एक बार मुझे बताइएगा। ये प्लेसमेंट तक क्या? हाँ हाँ, बस इधर तक ही हुआ था। ओके, तो मैंने कौन से कैंपेन के नाम से फिर आप लोग को बताया था, एक तो ये भी तो मुझे याद नहीं है, एक सेकंड रुकिएगा। नहीं, फिर हम उसी में आपको बता देते हैं ना। एक सेकेंड ना प्लीज, मुझे नोट डाउन करके रखना पड़ेगा, ऐसे तो मुझे याद ही नहीं आएगा। आपको स्ट्यू वैली से बता रहे थे क्या हम? स्ट्यू वैली। नो मैम, ये प्रयोग ये प्रयोग प्रायोग का न्यू ही था ना लीड्स। मैम? हाँ प्रयोग ये न्यू प्रायोग का ही लीड्स था या क्या? फिर हाँ यस। बस ओके, यहाँ ठीक है ठीक है यही ठीक था। है। इसको पहले हम डिलीट करते हैं, क्योंकि जितना मेरे पास रहेगा ना, हम उतने में वो हो जाएंगे। आह, अच्छा, मैंने ये वाला सैटरडे संडे में बताया था। हम इतने बुद्धू कैसे हो सकते हैं? एक सेकेंड, हम इसको पहले डिलीट कर दें, क्योंकि हम, ठीक है। ये था प्रायोग न्यू वाला आपका था। हाँ हाँ प्रायोग ठीक न्यू। है। तो हम लोग इसमें कहाँ तक थे? प्लेसमेंट तक थे। ठीक है। यस चलिए, मैम। इसको ओपन करते हैं। एड सेट भी हो चुका था अपना। यस मैम। चलिए, हम एड सेट पे ही जाते हैं, और वहां से एक बार देखते हैं एडिट। ठीक है, प्रायोग हो गया, ये हो गया। डायनेमिक, हाँ क्रिएटिव ऑन है इसका, 800 का बजट है इसका। एट, ठीक है। गुरुग्राम हरियाणा। लोकेशन और
कौन सा हाँ, रेडियस में पब्लिश करना है, 18 हो वो गया, गया। ये हो गया। हाँ, आपका ये प्रायोग की ऑडियंस भी बन गई। इंटरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ ये वाला भी आप लोगों ने देख लिया था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मतलब इसके नेक्स्ट लेवल आपको बताना है, तो चलिए इस पे आते हैं, एड्स लेवल पे। मैम एक बार खाली ये प्लेसमेंट हाँ, और डायनामिक क्रिएटिव का थोड़ा डिफरेंस बता बता देते दो हैं, ना। हाँ। हाँ, ठीक है, देखिए, प्लेसमेंट और डायनेमिक क्रिएटिव, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक, अब देखिए, प्लेसमेंट में क्या होता है, हमारी जो मेटा है वो 3 सेक्शन में काम करती है। आपकी मेटा के कौन से 3 प्लेटफॉर्म है? आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप। ठीक, व्हाट्सएप। व्हाट्सअप तो चलिए सेपरेट होता है, उसका एड जो रन होता है वो सेपरेट रन होता है। मतलब 80 रुपीज से स्टार्ट हुआ था, बट करंट अभी उसका प्राइस चल रहा है शायद 89 रुपीज चल रहा है पर डे का। ठीक, तो अभी हम लोग व्हाट्सएप को रिमूव कर देते हैं। फेसबुक के प्लेटफॉर्म से आपका सिर्फ, मेटा के प्लेटफॉर्म से सिर्फ आपका एड 2 जगह पे रन होता है, एक आपका फेसबुक पे, दूसरा आपका इंस्टाग्राम पे। अब ये जो आपका प्लेसमेंट होता है ना, प्लेसमेंट क्या कहता है, ये दोनों जो आपके प्लेटफॉर्म्स हैं इसमें भी वेरियस वेरियस सेक्शंस में आपकी एड दिखती हैं। जैसे फेसबुक में जाते हो तो जैसे राइट कॉलम में हमारे यहाँ पे एड दिख रही थी इस जगह पे। 1 सेकेंड, हाँ, ये देख रहे हो आप, यहाँ पे एड अपनी दिख रही थी इस जगह पे, ये स्पॉन्सर्ड एड राइट कॉलम में। तो अब ये जो एड है प्लेसमेंट, प्लेसमेंट ये बताता है कौन से प्लेटफॉर्म पे कहाँ कहाँ पे आपकी एड फेसबुक का एल्गोरिदम शो करेगा। जैसे फेसबुक का राइट कॉलम हो गया, मैसेंजर हो गया, फीड्स हो गई, या ऑडियंस नेटवर्क हो गया, या फिर रील्स के अंदर हो गया, ये इनकी प्लेसमेंट्स होती है। मतलब जहां जहां पे आपकी एड फेसबुक का एल्गोरिदम शो करता है। सेम एज इंस्टाग्राम, आपकी स्टोरीज, रील्स और फीड्स, इन सब जगहों पे आपकी एड क्या होगी, विजिबिलिटी शो करेगी। डायनेमिक क्रिएटिव क्या करता है, जब भी आप अपनी एड में क्या बोलते हैं, हेडलाइंस या डिस्क्रिप्शन, ये जब आप उनको मल्टीपल प्रोवाइड करते हो, ठीक है, लेट कंसिडर आपने 5 5 क्या किया, हेडलाइंस एंड डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड किया है, तो डायनेमिक क्रिएटिव एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बिल्डअप करता है कि मानिए राइट कॉलम पे है, तो कौन सी हेडलाइन कौन सा डिस्क्रिप्शन राइट कॉलम पे सही लगेगा, कौन सा हेडलाइन कौन सा डिस्क्रिप्शन आपके फेसबुक फीड्स में सही लगेगा। तो वो क्या करता है, हेडिंग और डिस्क्रिप्शन से मल्टीपल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बिल्डअप करता है कि कौन से हेडलाइंस एंड कौन सा डिस्क्रिप्शन, कौन सी इमेज आपके किस एड पे अट्रैक्टिव लगेगी, जहां पे लोग आपके पे आ सकते हैं। तो ये डायनेमिक क्रिएटिव काम करता है। और प्लेसमेंट क्या करता है, कहाँ कहाँ पे आपको प्लेटफॉर्म पे अपनी एड दिखाना है, वो प्लेसमेंट का काम होता है। समझ में ओके आया क्या, मैम। प्लेसमेंट और ये यस मैम। आपको? ठीक, तो ये हो गया। एक बार हम फिर से स्क्रॉल करें, आप लोग देख लो, कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो आप लोग वापस से। सी, ऑटोमेटिकली क्रिएट इन कॉम्बिनेशंस ऑफ मीडिया, टेक्स्ट एंड ऑडियंस रिस्पॉन्ड के लिए होता है, ये डायनेमिक क्रिएटिव आपका होता है। सी, एक ये पॉलिसी के बारे में मैंने बताया था कि आप लोगों को, अगर अगर नहीं याद है तो मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर देते हैं। अगर आप कुछ भी ऐसी एड रिलेटेड कुछ कैंपेन्स रन करते हो जो इंडिया में कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज ने स्ट्रिक्ट रूल कर दिया, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा था, कलर डिस्क्रिमिनेशन, इन्वेस्टमेंट्स, पॉलिटिक्स, या फिर एक्सवाईजी किसी भी चीज को लेकर, या वोटिंग एक्सवाईजी, तो आपको आपका नाम, आपका एड और आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम का क्या होगा, सारा डिटेल्स प्रोवाइड करना होगा कि इन फ्यूचर ये ऐड कहाँ से, क्योंकि देखिए हर सिस्टम का एक अपना आईपी एड्रेस होता है, तो जो गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी वो स्टोर्ड होता है। तो अगर कुछ उसके ऊपर क्लेम आता है, कुछ वायलेंस होता है, तो वो इमीडिएटली आपके अकाउंट पे वो क्या कर सकती है, मूव कर सकती है। तो इसलिए मतलब ये पॉलिसी जस्ट अब वैसे बहुत पुरानी है, बट ये सेक्शन अभी उसमें नया आ चुका है। तो ये सिक्योरिटी रिलेटेड के रिगार्डिंग आपका क्या है यहाँ पे दिया गया है। तो वैसे तो ये हर कंट्रीज के लिए अलग अलग होता है, बट इंडिया के लिए ऐसा ये एड सेट है, तो अपने को ये करना नहीं, इसलिए हम लोग इस पे टिक नहीं लगाते हैं। तो ये पॉलिसी बस इस चीज के लिए है। ठीक है, प्लेसमेंट आपका हो गया कि कहाँ कहाँ पे आपकी, देखिए, एड्स प्लेसेस वेयर पीपल आर लाइकली टू रिस्पॉन्ड, तो प्लेसमेंट कहाँ कहाँ पे आपकी एड्स दिखेगी। डायनेमिक क्रिएटिव, कौन सी कॉम्बिनेशन ज्यादा अट्रैक्ट एंड रिस्पॉन्ड करेंगे किस जगह पे, वो आपका डायनेमिक क्रिएटिव। देन आते हैं हम लोग एड्स लेवल पे।
एक्चुअली ना इनसे कंफ्यूज हो गए थे यहाँ पे ना, मेटा कैंपेन ट्यूटो, शिट शिट शिट, हम ही गलत पढ़ लिए थे, सॉरी। ठीक है, चलिए। अब देखिए, ये आपका प्रायु का न्यू लीड्स का कैंपेन हो गया है। पार्टनरशिप ऐड हम लोग कर नहीं रहे, इसलिए ये अपना ऑफ रहेगा। देन इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं। आप अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ पे क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट भी, लेकिन अगर आपको याद होगा, तो मैंने कहा था कि आपका फेसबुक और इंस्टाग्राम का अकाउंट सेम ईमेल आईडी से क्या होना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे कनेक्शन में क्या हो जाता है, इजीनेस हो जाता है। तो जब आप अपना फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम का अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, तो आपकी ऐड इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पे ऐड अपनी शो करने लगती है। इसके बाद स्क्रॉल करेंगे, एड सेटअप सिंगल इमेज वाला ही आपका यहाँ पे रहेगा। देन फोटोज ले लेते हैं। ये तो यहाँ पे भी गिवन है, क्या ये ऐड भी बनी हुई है? ये पूरा ऐड हम आपको बता चुके हैं क्या? हम पूरा कंफ्यूज हो चुके हैं इस वाले में। नो मैम, ये CRM इवेंट्स ये सब बाकी है मैम। बचा है ना, ठीक है। मतलब वो बाय डिफॉल्ट, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखिए यहाँ पे इमेजेस गिवन है आपको, तो हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट इमेज पे एक बार इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ सेलेक्ट इमेज पे जाएंगे। आपको मैक्सिमम 10 इमेजेस आप ले सकते हो। तो आपको जो अगर अपलोड करना है, तो आप यहाँ से अपलोड के ऑप्शन पे जाइए, और आप अपलोड भी कर सकते हो पिक्चर्स को। सी, अगर आपको मल्टीपल पिक्चर्स चाहिए, तो आप उसको भी क्या कर सकते हो, ले सकते हो। जैसे कि मैंने फोर, ये फाइव फाइव पिक्चर्स ले ली मैंने। आप जितना फेसबुक को, आप जितना कंटेंट मतलब हेडलाइन डिस्क्रिप्शन, जितनी इमेजेस आप प्रोवाइड करोगे ना, उतना अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा फेसबुक ऑडियंस के सामने। और जितना कम उसको आप चीजें प्रोवाइड करोगे, उतना बैड रिस्पॉन्स करेगा ऑडियंस के सामने। आपके पैसे तो पूरे चले जाएंगे, बट आपको उतना डेटा नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम 10 ले सकते हो, मिनिमम हमने अभी 5 लिया है यहाँ पे। देन कंटिन्यू, और स्क्रॉल करते हैं। ठीक है, देखिए ऑप्टिमाइज, ऑप्टिमाइज ऑप्शन हमेशा ओपन रखिएगा। ऑप्टिमाइज से क्या होता है, कहाँ पे कौन सा इमेज रिस्पॉन्ड अच्छा कर रहा है, वो ऑप्टिमाइज करेगा फेसबुक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका दिया है प्राइमरी टेक्स्ट। चलिए रिमूव करते हैं थोड़ा थोड़ा यहाँ से हम लोग। एक रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करते हैं, ऐड सेक्शन यहाँ पे। और अभी हम आप लोग मतलब खुद से राइट डाउन करना, हम प्रायोग का ही ले लेते हैं अभी। हैंग कर गया, एक सेकंड रुकिएगा। पेस्ट, ठीक है। मिनिमम 5 तो दे ही देते हैं हम लोग यहाँ पे, जिससे कि आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि कैसे ये काम करता है आपका। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक, ये हो गया। तो हम लोग ने प्राइमरी टेक्स्ट दे दिया, आप और भी दे सकते हो यहाँ पे, ऐड टेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करके अभी 1 2 3 4 या 5 6 दे सकते हो यहाँ पे। देन आपकी हेडलाइंस यहाँ पे आ जा रही हैं। तो फर्स्ट है,
ये और ऑप्शंस क्यों नहीं दे रहा है हेडलाइंस का? हाय, हेडलाइन ऑप्शंस। इधर भी हम 4 प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, देन आपका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, एक डिस्क्रिप्शन यहाँ पे पुट कर देते हैं। 2 डिस्क्रिप्शन हो गए बाय डिफॉल्ट, ठीक है। यहाँ पे आपके डिस्क्रिप्शन 2 हो गए, हेडलाइंस 3 हो गए, प्राइमरी टेक्स्ट आपके 4 हो चुके हैं। अब यहाँ पे आपका आता है डिस्प्ले लिंक। सी, डिस्प्ले लिंक जो होता है ये क्लिकेबल लिंक नहीं होता, ये जस्ट आपको यूआरएल शो करता है। ठीक। देन कॉल टू एक्शन बटन, कि अगर लर्न मोर पे कोई जाएगा तो मेरे किस पे हाँ। देन आपका आता है यहाँ पे कॉल टू एक्शन बटन। अगर कोई लर्न मोर पे जाता है तो सीधे हमारी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करेगा, साइन अप पे जाता है तो हमारी साइट पे रिडायरेक्ट करेगा। आपको अगर एक और ऑप्शन ऐड करना है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। सी, गेट इन टच। ठीक, ये 3 ऑप्शंस हो गए। अब इसके बाद आता है लीड फॉर्म को बिल्डअप करना। हम्म, यहाँ देखिए क्रिएट फॉर्म का एक ऑप्शन दिया है, ये क्रिएट फॉर्म। क्लिक करेंगे क्रिएट फॉर्म पे। यहाँ पे अपने फॉर्म का नाम डालेंगे। ठीक। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है, हायर इंटेंट एंड मोर वॉल्यूम। हायर इंटेंट पे कभी कभार यहाँ पे आप देख रहे हैं लीड वेरिफिकेशन के लिए फोन नंबर एंड आपको वन टाइम पासवर्ड देना पड़ जाता है, जो कि हर कोई को इजी नहीं लगता, सिक्योरिटी के ऑब्जेक्टिव से लगता है। इसलिए हम लोग मोर वॉल्यूम लेते हैं। मोर वॉल्यूम ऐसा होता है कि मोबाइल से लेके लैपटॉप से लेके चाहे कैसा भी आपके डिवाइसेस हो, हर जगह पे इजिली ओपन हो जाता है। और हायर इंटेंट में जैसे कि उसमें दिया है कि आपको वन टाइम पासवर्ड अपना कॉन्टैक्ट नंबर फॉर्म फिल करने के लिए पुट करना होगा। तो हम लोग यहाँ पे मोर वॉल्यूम लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट के बाद अगर आपको कुछ बैकग्राउंड इमेज पुट करनी है, ये ऑप्शनल है बट अट्रैक्टिव दिखाने के लिए आप कर सकते हो। सी, आप अपना लोगो या कुछ भी आपका है वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। ठीक, जैसे ये बैकग्राउंड आ गया। देन हेडलाइन, यहाँ पे शॉर्ट हेडलाइन हम लोग दे सकते हैं। अबाउट प्रायोग। ठीक है, लिस्ट में देना है आप लिस्ट में दे सकते हो, 80 कैरेक्टर्स में। पैरा में देना है आप पैरा में दे सकते हो।
देन नेक्स्ट, इसके बाद आपका यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म आता है। यहाँ पे हम लोग डिस्क्रिप्शन, 1 सेकेंड, हाँ ठीक है, यहाँ डिस्क्रिप्शन दे देंगे, कॉन्टैक्ट फॉर्म। अब आपको क्या क्या इसमें से सेलेक्ट करना है वो आप ले सकते हो। फुल नेम, फोन नंबर है यहाँ पे, ऐड कैटेगरी में गए, कॉन्टैक्ट फील्ड, सिटी, ऐड कैटेगरी, यूजर इंफॉर्मेशन, डेमोग्राफिक्स, जॉब टाइटल ले सकते हैं, ईमेल, फुल नेम, फोन नंबर, सिटी, जॉब टाइटल। मैम एक कॉन्टेक्ट फॉर्म भी हो चुका है लास्ट ये भी क्लास हो में। चुका है, तो बचा क्या है? मैम एक बार आप है ना नीचे जाने दो। आई थिंक मुझे भी लग रहा है ये हो चुका है। प्राइवेसी पॉलिसी में एक बार देखो, और एंडिंग पता नहीं चल यार क्या ये रहा है भाई, हम कब पढ़ाए हमको तो याद भी नहीं आ रहा। आज मंडे तो नहीं है, नहीं आज वेंसडे है। हाँ मैम, ये आई थिंक मंडे को आपने पढ़ाया था। अरे भगवान, हम क्या कर रहे हैं? मंडे। कुछ नहीं मैं, मैम नेक्स्ट नेक्स्ट करो फिर देखते हैं आगे। ये ए तो हो चुका है। कॉन्टेस्ट मंडे को फॉर्म। आप लोग थे क्या? हाँ हाँ मैम। जी मैम। तो लीड फॉर्म संडे को मैंने सुमित, मेरा दिमाग एक्सप्लोड कर जाएगा। कोई बात नहीं है मैम, एक बार रिपीट किया। मतलब, मतलब आप लोग रिपीट किया चीज को हम रिपीट करिए, चल क्या। आई एम सो सॉरी। आप मैम लोग ये को ये फ्राइडे। बताए थे, ऑप्शनल को भी बताए थे कि जो मैंडेटरी होता है या फिर वैसा ऑप्शनल्स वाली चीजें? मैम ये तो फ्राइडे हो चुका है। मैंने फिर मंडे को क्या पढ़ाया है? कोई बात मंडे नहीं, में तो आज हम ये करवा देते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है। ये एक बार रिपीटेशन हो जाएगा। हाँ हाँ, आई एम सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी। उस मतलब मेरे को सही में नहीं याद आ रहा हमने क्या किया है। ये आपका प्राइवेसी पॉलिसी का भी मैंने फिर बताया होगा, इसमें आपको प्राइवेसी पॉलिसी लिंक भी देनी होती है। प्राइवेसी पॉलिसी लिंक, प्राइवेसी पॉलिसी। हाँ मैम दिखाया है आपने। क्या चल रहा है भगवान ये। ठीक है चलिए, अब इसको खत्म ही करते हैं। थैंक यू एंड सेट ऑल, गो टू वेबसाइट, खत्म। नेक्स्ट और भी कुछ है क्या? वेबसाइट लिंक चाहिए इसको, यहाँ पे हम लोग वेबसाइट लिंक दे देते हैं, कॉपी पेस्ट ये वेबसाइट, देन क्रिएट फॉर्म। ठीक है, क्रिएट फॉर्म हो गया आपका। देन इसके बाद आपका ये ऐड जो होता है वो फाइनली कंप्लीट हो जाता है, इतने वेरिएशंस में आपकी ऐड दिखाई देगी। अगर हम लोग एडवांस प्रीव्यू में जाते हैं तो ये आपका इंस्टाग्राम फीड, इन इन फेसबुक फीड, स्टोरी, फेसबुक स्टोरी, हर जगह पे आपकी ऐड देखिए, डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस एंड उसके कैप्शन, हेडलाइन एंड डिस्क्रिप्शन सब जगह आपको अलग अलग दिखाई देंगे। ये, तो ये आपका लीड फॉर्म होता है, इसको मतलब लीड जनरेशन कैंपेन होता है आपका। मैम कल एक डाउट है कि डिस्क्रिप्शन लिखना हो तो मीन्स यूनिक ही लिखने का, और जी हाँ। भी सेम लिख जी सकते हैं? नहीं, नहीं, यूनिक ही सेम नहीं लिखने लिख का। सकते, आप एक जगह ना क्या कर सकते हो, अपने नोट पैड वर्ड जो आपको इफेक्टिव लगता है यूज करने में, आप ऐड बनाने से पहले ही आप अपनी वेबसाइट से आइडिया लेके ना उसके रिलेटेड डिस्क्रिप्शन और हेडलाइंस को बिल्डअप कर सकते हो, जितना मैक्सिमम आप बिल्डअप करके रखो। जरूरी नहीं आप सबको यूज करो, आप 5 या 6, बहुत लोग 6 ही लेते हैं, बट आप 5 6 ले सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो कि मानिए 15 बिल्डअप करके रखे, तो हर ऐड के लिए अगर आपके पास सर्विस ही है तो सर्विस तो आपकी चेंज होती नहीं है, तो आप उसको मॉडिफाई कर करके अपना ऐड को बिल्डअप कर सकते हो। तो डायरेक्टली यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, ऐड बनाने से पहले आप अपने वर्ड या नोट में क्या करो, पहले प्रिपेयर कर लो और उसके बाद यहाँ पुट करो। ओके मैम। ठीक है चलिए, आई एम सो सॉरी, मैंने अपना ऑलमोस्ट 40 मिनट्स आप लोग का वेस्ट कर दिया।
ठीक है, हम आपको फिर ट्रैफिक बता दे क्या? ट्रैफिक भी, चलिए ट्रैफिक ही स्टार्ट कर देते हैं। ट्रैफिक भी आपको जस्ट इसका रेप्लिका लगेगा लीड का, लेकिन ठीक है हम आपको बता देते हैं। इस बार हम किसी को आएंगे ना, मेरे को एक गलती हो गया, हम यहाँ पे बैच का नाम लिख दिया करेंगे, मंडे ट्यूसडे इस तरह से करके। ठीक है, देखिए ट्रैफिक में क्या है, हम लोग क्रिएट पे जाएंगे, अगेन ऑक्शन, देन ट्रैफिक, और देन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। सी, रिकमेंडेड पे नहीं जाना है, हमेशा मैनुअल पे जाना है। कंटिन्यू, यहाँ पे हम लोग कर देंगे एक सेकेंड, प्रायुक्त न्यू, न्यू नहीं हटाते हैं, मेरे ज्यादा याद रखने के लिए। तो ये आपका ट्रैफिक कैंपेन हो गया। ठीक, अब बाइंग टाइप आपका ऑक्शन एंड रिजर्वेशन होता है, कैंपेन ऑब्जेक्टिव हम लोग ने ट्रैफिक लिया है। फिर आपका यहाँ पे आ जाता है एडवांस कैंपेन बजट, इसको हम लोग को ऑफ ही रखना है, ऑन नहीं रखना, बिकॉज हम लोग मैनुअल काम कर रहे हैं। ए बी टेस्ट का मतलब होता है स्प्लिट टेस्टिंग, अगर आपको कंपेयर करना है आपके फेसबुक और इंस्टाग्राम को कि कहाँ पे आपका एड ज्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा है, तो हम लोग ए बी टेस्टिंग का यूज करते हैं। स्पेशल ऐड कैटेगरीज हम लोग को यूज करनी नहीं है, बिकॉज ये किसके लिए होता है, आपके फाइनेंशियल प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि मैंने कहा इस तरह की कैंपेन्स हम लोग रन नहीं करते हैं, क्योंकि आपको वहां पे इंडियन पॉलिसी एंड रूल्स एंड रेगुलेशन सिक्योरिटीज के रिगार्डिंग आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। देन हम लोग करते हैं नेक्स्ट। अगेन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अपना नेम पुट करेंगे। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अब देखिए यहाँ पे आपको कन्वर्जन पूछता है। कन्वर्जन, ट्रैफिक हमेशा आपकी वेबसाइट पे आनी चाहिए और कहीं नहीं जानी चाहिए। जितना ट्रैफिक आपके वेबसाइट पे आप भेजोगे ना, उतना ज्यादा दो तरीकों से प्रॉफिट होता है, आपकी वेबसाइट की रैंकिंग में भी प्रॉफिट होगा और आपकी एड्स में भी प्रॉफिट होगा। तो हमेशा ट्रैफिक का, जो भी ट्रैफिक हो, अवेयरनेस हो, एंगेजमेंट हो, कहीं का भी हो, आप सिर्फ कहाँ लेकर जा सकते हो, ट्रैफिक पे लेकर, सॉरी वेबसाइट पे लेकर जा सकते हो। देन अगेन स्क्रॉल डाउन करेंगे, डायनेमिक क्रिएटिव को ऑन रखेंगे हम लोग। पूरा आपको ये लीड जनरेशन का ही आपका रिवीजन है, ये आप दोनों कर लोगे तो आपका अवेयरनेस एंड आपका वो वाला कैंपेन एंगेजमेंट भी आपका कंप्लीट हो जाता है। फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे, बजट अपने टू टाइप्स के होते हैं, डेली एंड लाइफ टाइम बजट। डेली मतलब आपको पर डे के अकॉर्डिंग एड रन करनी है। लाइफ टाइम का मतलब क्या होता है कि अगर आपको 15 डेज, मंथली कैसे कैंपेन रन करना है, वो आपका लाइफ टाइम बजट होता है। ठीक, स्टार्ट एंड एंड डेट आप पुट कर सकते हो यहाँ पे, कब आपको स्टार्ट करना है, कब आपको एंड करना है। कस्टम दिया भी हुआ है, कस्टम मतलब आपके अकॉर्डिंग, वरना आप 14, 15, 30 कितनी डेज का भी ऐड रन कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपका आ जाता है ऑडियंस कंट्रोल। यहाँ पे अगर आपको पुरानी ही ऑडियंस की री मार्केटिंग करनी है, फॉर एग्जाम्पल आपको प्रायोग लीड वाली ऑडियंस चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे, एक सेकेंड, यहाँ से न्यू सेव ऑडियंस। हाँ, ये आपकी प्रायोग वाली ऑडियंस थी, सी, गुरुग्राम 23 किलोमीटर्स, एडवर्टाइजमेंट, बैचलर ऑफ, ये आपकी प्रायोग ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस। ठीक है, तो ये आपकी ऑडियंस हो गई यहाँ पे। अगर आपको न्यू ऑडियंस बिल्डअप करनी है या फिर आपको इसी में ही क्रिएट करनी है, तो एडिट पे क्लिक करिए और यहाँ पे आकर अपनी ऑडियंस को आप क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। सी, यहाँ पे आइए, ब्राउज पे जाइए, डेमोग्राफिक्स में, या लेट कंसिडर हम लोग इंटरेस्ट पे चले जाते हैं। इंटरेस्ट, आपका यहाँ पे कौन कौन सा आपको उसमें चाहिए, आप वो भी देख सकते हो। या फिर अगर आपको लेट कंसिडर बिहेवियर में जाना है, तो एनिवर्सरी, या फिर आपके अकॉर्डिंगली जो भी आपको लगे आप अपने यहाँ पे एडिट कर सकते हो। सेम एज अगर हम लोग थोड़ा सा स्क्रॉल अप करते हैं और यहाँ पे आपको लोकेशन भी ऐड करनी है, एडिट पे जाइए, यहाँ पे लेट कंसिडर आप नोएडा, सी, आप लोकेशन भी ऐड कर सकते हो। ठीक है,
अगर आपकी ब्रांच नोएडा में है तो, अदरवाइज नहीं, देन अपडेट। तो ये प्रोसीजर आप रनिंग कैंपेन के अंदर भी कर, जो प्रोसीजर अभी हमने आपको बताया है, ये सेम प्रोसीजर जब आपका कैंपेन रन हो रहा होता है ना, आप बहुत स्मूथली, बहुत इफेक्टिवली आप वहां पे भी इस तरह से आप क्या कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो। इसके बाद ये पॉलिसी, देन आपका प्लेसमेंट आपको पता ही है। देन करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट के बाद यहाँ पे आपका एड नेम आ जाता है, तो यहाँ पे हम लोग वापस से कर देंगे प्रायोग। पार्टनरशिप ऐड करनी नहीं है अपने को, ऐड प्रीव्यू ऑन रखेंगे। देन आपका फेसबुक इंस्टाग्राम कनेक्ट हो सकता है। आप पिक्चर्स को आप लोग को अपलोड करना है मैनुअली एंड सिंगल इमेज करसल करनी है, तो करसल इसका सेपरेट दिया है, टू और मोर स्क्रोलेबल इमेजेस। और अगर सिंगल इमेजेस करनी है तो आप यहाँ पे कर सकते हो, सेलेक्ट इमेजेस। आपका प्राइमरी टेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा। सेम आप और भी पुट कर सकते हो, यहाँ पे आपका हेडलाइन आ जाएगा। मल्टीपल हेडलाइंस आप ऐड कर, सेम आपका डिस्क्रिप्शन यहाँ आ जाएगा। अभी हम वन वन पुट कर रहे हैं, आप मल्टीपल कर सकते हो जैसा कि आपको पता है। ये एक कैंपेन अगर आप अच्छे से सीख जाओगे, आप कोई भी कैंपेन रन कर सकते हो, बट स्ट्रैटेजी बिल्डअप करनी होगी आपको। देन इसके बाद आपका वेबसाइट यूआरएल। वेबसाइट यूआरएल आपका क्लिकेबल होता है, ठीक है। डिस्प्ले लिंक आपका क्लिकेबल नहीं होता है, ठीक। स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे अगर आपको कॉल तो मुझे करना नहीं है, यहाँ पे हम नन कर देते हैं। ऐड अ बटन, तो यहाँ पे हम चेंज करके लर्न मोर की जगह साइन अप, ठीक। या लर्न मोर ही बेटर, क्योंकि ट्रैफिक कैंपेन है ना। या गेट कोड, गेट अपडेट, नहीं, लर्न मोर ही सही है, लर्न मोर ही रखते हैं। देन स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब ये जो ट्रैकिंग आप देख रहे हो ना, ये वाला पूरा सेक्शन या यूआरएल पैरामीटर तक, ठीक है, ये जितना भी बॉटम तक का है, ये हम लोग यहाँ पे नहीं यूज करते। उसका रीजन है, इसके लिए हम लोग रीमार्केटिंग कोड का यूज करते हैं। रीमार्केटिंग कोड की मदद से आपको जो भी अपनी ऑडियंसेस को ट्रैक करना है कि आपकी ऑडियंसेस कौन से डिवाइसेस से आ रही है, कौन सी कंट्री से आ रही है, कौन से पेज पे ज्यादा रीडायरेक्ट कर रही है, वो सारा आपको रीमार्केटिंग कोड से मिलता है। वो रीमार्केटिंग कोड हम आपको सेपरेट बता देंगे, ठीक है। बट यहाँ पे हम लोग इसको यूज नहीं करते, ये मैन्युअली यूज होता है, जो कि आउटडेटेड है, ठीक है। हम लोग यूज करते हैं रीमार्केटिंग कोड, और यू कैन से पिक्सल कोड। तो उसको अपनी वेबसाइट पे जब हम लोग पुट करते हैं, तो आपकी, जैसे हम लोग, अगर आपको याद हो कैसे हम लोग गूगल सर्च कंसोल को अपनी वेबसाइट से कनेक्ट कर सकते थे, वैसे ही हम लोग अपने फेसबुक को भी क्या कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि जब भी हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक जाए, तो हमारे उस पिक्सल कोड से हम लोग को डेटा मिलना स्टार्ट हो जाए। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ट्रैकिंग कोड का यूज नहीं करते हैं। तो ये एक बहुत फास्ट एंड फ्यूरियस टाइप का आपका ट्रैफिक का डिस्क्रिप्शन था। कोई प्रॉब्लम या कुछ भी, मंजू और क्रिश, नो आप मैम। दोनों को? ठीक है, मतलब बहुत ही ज्यादा फास्ट एंड फ्यूरियस टाइप का था, लेकिन कुछ भी अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप पूछ सकते हो। तो लीड और ये ट्रैफिक ऑलमोस्ट आपको सिमिलर ही लगे होंगे। भाई कुछ पूरा डाउट है मिर नहीं मैम। मतलब पूरा मिरर मतलब हाँ आपको मैम, लगा होगा। सिमिलर ही था। हाँ, और अगर आप ये दोनों पे अच्छा कमांड कर लेते हो, तो इसी का मिरर अवेयरनेस और एंगेजमेंट भी है। तो ट्रैफिक आपने सीखा तो उसका मिरर आपका, सॉरी, लीड आपने सीखा तो उसका मिरर आपका ट्रैफिक है, और ट्रैफिक आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो उसका मिरर आपका अवेयरनेस एंड आपका एंगेजमेंट है।
तो एक बार आप लोग भी प्रैक्टिस करिए, क्या पता आप लोग में कुछ डाउट ना थोड़े से अलग हो सकते हैं। हम एक और चीज भी आपको यहाँ पे बता देते हैं, या फिर आप लोग कंप्लीट ही करा देते हैं ये चीज। एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए। ठीक है। हाँ, ये देखिए, जब आपको लीड्स मिलती है ना, जब भी आपको, जैसे ये लीड कैंप आपने बनाया, क्यों बनाया? क्योंकि आपको अपने ऑडियंसेस का नाम, नंबर, ईमेल, XYZ ये सब चाहिए। तो वो आपको कैसे डेटा एक्सपोर्ट हो सकता है? तो आपको सिंपली पहले इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ जो आपको ड्रॉप डाउन बटन दिख रहा है ना, ये वाला सेक्शन में आपको यहाँ पे जाना है। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक्सपोर्ट टू CSV, एक्सपोर्ट टू एक्सेल, सॉरी। आप इन सब में ऐसे सकते हो, उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। और आपके पास एक्सेल शीट में सारी चीजें एक्सपोर्ट हो जाएंगी, और आप क्या कर सकते हो फिर अपनी कोल्ड कॉलिंग स्टार्ट कर सकते हो कन्वर्ट करने के लिए। एक ये प्रोसीजर है आपका, ठीक है। सेकंड आपका आता है यहाँ पे ऑडियंस के अंदर में। हम आपका फेसबुक कंप्लीट कर रहे हैं, ऑलमोस्ट हम 10-15 मिनट्स और लेंगे, हम पूरा आपका ये कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है। इवेंट मैनेजर, सॉरी, ये तो ऑडियंस वो है जो मैंने बिल्डअप की है। इवेंट्स मैनेजर के अंदर आपका आएगा। गो टू डेटा सोर्स, ये आपको हम बता रहे हैं पैटर्न, बाकी आप किसी कंपनी में जाओगे तो ये ऑलरेडी पहले से ही किया हुआ होता है, तो आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। कहाँ चला गया भाई? एक सेकंड रुकिएगा, हम आपको बता रहे हैं एक जगह कहाँ पे हम लोग को टूल्स मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी गए, गो टू इवेंट पे गए, टेस्ट सर्वर इवेंट। यहाँ पे एक ऑप्शन देता है ईमेल इंस्ट्रक्शंस का। ईमेल इंस्ट्रक्शन, ईमेल इंस्ट्रक्शन, ईमेल इंस्ट्रक्शन। पिक्सेल कोड बना हुआ है। आप लोग में से कोई उस पे है, लैपटॉप पे है क्या? नहीं, ये वापस हम उस पे आ गए। कोई भी ऐसा है क्या आप दोनों में जो लैपटॉप में है? यस मैम। आप हो क्या? आप एक बार अपनी स्क्रीन शेयर करना ना। इंटरनेट तो अनस्टेबल है मैम सबके जगह है। क्या क्या क्या? अच्छा, माय इंटरनेट वाज अनस्टेबल, अरे। मुझे ना एक अनस्टेबल है। आपको बस वो बताना था, ईमेल इंस्ट्रक्शन मेरे में ना वो ऑप्शन नहीं दे रहा, माइट भी आप लोगों में वो दे दे, इस वजह से बस। मेरा मतलब पिक्सल कोड सब कुछ प्रिपेयर्ड है, बट वो ईमेल इंस्ट्रक्शन का ऑप्शन है। ठीक है, हम कुछ और आपको बता देते हैं, ईमेल इंस्ट्रक्शन का हम ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं। सी, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना ऑप्शन अभी, तो आपको बिलिंग, आपका ईमेल, क्या बोलते हैं, कैंपेन, सी, बिलिंग, पेमेंट, आपका पेजेस कौन कौन सा है, आपको सारी चीजें यहाँ पे मिल जाती हैं। सी, अपना आप पेमेंट का जो भी आपको ऐड करना है, क्रेडिट कार्ड आप अपना ऐड कर सकते हो, यहाँ से डीएक्टिवेट अकाउंट आप कर सकते हो।
इसके बाद अगर आपको एक्सेस देनी है अपने एड्स मैनेजर की, तो आप कैसे दे सकते हो? पहली बात तो वो आपके फ्रेंड रिक्वेस्ट में होना चाहिए। तो यहाँ ऐड पीपल पे, यहाँ पे आपको सेटिंग्स में जाके आपको ऐड पीपल में जाना है, और यहाँ पे उस पर्सन का नाम आपको सर्च करना है। ठीक है। देन यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलता है, एडमिन नहीं देना है, एडवर्टाइजर या एनालिस्ट देना है। एनालिस्ट वाले से ऑब्जर्व कर सकते, कुछ काम नहीं कर सकते। एडवर्टाइजर वाले एड रन कर सकते हैं, एंड देन कंफर्म। तो ये एक्सेस उनके पास चला जाएगा। सी। ठीक है। हम फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं आप लोगों को। देखिए, यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन है, ऐड अकाउंट सेटिंग्स, आप क्लिक करो। जैसे यहाँ पे पहले इवेंट मैनेजर में चले जाते हैं, अब देखिएगा यहाँ पे सेटिंग्स का है ना। सी। सेटिंग्स। मेरा भी इंटरनेट बेकार ही चल रहा है। से, कितनी बार सेटिंग्स पे क्लिक करें? सी। सेटिंग्स पे आ गए, स्क्रॉल डाउन करिए, और यहाँ पे अपना ऐड अकाउंट रोल आप दे सकते हो। ऐड पीपल पे जाइए, और यहाँ पे अपने पर्सन को आप क्या कर सकते हो, कंफर्म एंड कंफर्म। ऐसे आप रोल दे सकते हो। एक आपका बस बचा हुआ है रीमार्केटिंग कोड का, वो भी हम आपको बताते हैं कैसे देना है। आपको एक्सेस मैम समझ में आया अकाउंट ना? हाँ हाँ अकाउंट हाँ, रोल बोलिए। में कितना लोगों को जोड़ सकते हैं? ऐसा कोई लिमिट नहीं है अकाउंट रोल में। अब आपके टीम में अगर 5 लोग हैं, आप पांचों को जोड़ सकते हो। वो डिपेंड करता है पोजीशन किसको क्या देनी है, ऐसा कोई लिमिट नहीं है। ओके। हाँ। मुझे बस एक चीज आपको बस बतानी है, वो अगर हम बता देंगे तो मेरा ऑलमोस्ट आपका यहाँ पे कैंपेन हो गया, रिपोर्ट हो गया, ऑडियंस हो गई, बिलिंग हो गई, ये सारी चीजें आपको यहाँ से मिल जाती हैं। तो हम लोग अपने आ जाते हैं एक बार पिक्सल कोड, ये वाला टॉपिक बस आपका कंप्लीट करवाना है हमको। पिक्सल 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 कोड, पिक्सल कोड। हम्म। ठीक है। नहीं, अभी नहीं। सेटअप कन्वर्जन इवेंट। ठीक है। देन ट्रैक कन्वर्जन। अब आएगा ईमेल इंस्ट्रक्शन। ईमेल इंस्ट्रक्शन, ये देखिए, ये आपका यूनिक पिक्सल कोड है, ये हर का डिफरेंट डिफरेंट होता है। ये जो पिक्सल कोड आपका होता है फेसबुक का, इसको जब हम लोग अपनी वेबसाइट पे डालते हैं, और जब आप एड रन करता है, आपकी फेसबुक और वेबसाइट जब कनेक्ट हो जाती है ये पिक्सल कोड पुट करने से ना, तो फिर जाकर आपको डेटा मिलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। इसके लिए अगर आपको याद है तो हम लोग वेबसाइट में यूज करते हैं हेडर फुटर कोड मैनेजर प्लगइन। और अगर आपको ये यूज नहीं करना, आप गूगल टैग मैनेजर का भी यूज कर सकते हो। इसके बाद अगर आप देखोगे, स्क्रॉल डाउन करोगे, गेट इवेंट कोड कन्वर्जन पे अगर हम लोग जाते हैं। सी। आपका जो कन्वर्जन कोड होता है ना, वो हमेशा थैंक यू पेज होता है। थैंक यू पेज मतलब जब आप पेमेंट करते हो तो आपको आता है ना, योर ऑर्डर हैज बीन प्लेस्ड या कंफर्म्ड, या फिर इस तरह के जो आपको लास्ट पेज पे जो टिक मिलते हैं ग्रीन कलर से, वो आपका होता है कन्वर्जन कोड। तो लेट कंसिडर, अगर कोई पेमेंट कर रहा है तो आपको ये कोड पुट करना है। अगर कोई ऐड टू कार्ट में पुट किया है तो आपको ये, अब कैसे आपको पता, लेट कंसिडर आपने कोई भी प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट में पुट करते हो, ठीक है, और उसी का ऐड आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पे दिखने लगता है। और वो कैसे दिखता है? जस्ट बिकॉज वो वेबसाइट वाले क्या करते हैं, इस कोड को ऐड टू कार्ट वाले जगह पे पुट कर देते हैं। इसलिए जितने भी कस्टमर्स ऐड टू कार्ट में
पुट करके विदाउट प्लेस्ड ऑर्डर किए हुए अपने कार्ट को जैसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो उनको ऐड दिखना स्टार्ट हो जाता है। सेम एज ऐड टू विश लिस्ट। सी, ये जस्ट हम आपको बता रहे हैं कि कोड्स कहाँ पे हैं आपके। अदरवाइज ये ऑलरेडी बिल्डअप होते हैं, ये वन टाइम पुट होता है, कोड को मल्टीपल टाइम नहीं पुट किया जाता। एक बार कोड पुट हो गया तो हो गया, आप मल्टीपल टाइम नहीं पुट कर सकते हो कोड को। ठीक है। ये भी एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है, क्या आप रीमार्केटिंग कन्वर्जन कोड मल्टीपल टाइम पुट कर सकते हो? नो, ओनली वन टाइम ही आप पुट करते हो और एक्यूरेट प्रोसेस में पुट करते हो। ठीक है। तो ये आपका होता है कन्वर्जन कोड, जो कि आपकी वेबसाइट के लास्ट पेज में पुट होता है। क्लियर है क्या आप लोगों को? ये आप मतलब समझ में तो आया ना? मतलब आपसे कोई यस मैम। पूछेगा नहीं, बट ये प्रोसीजर तो समझ में आया ना? मतलब मुझे यही ईमेल इंस्ट्रक्शंस बस चाहिए थे। तो यहाँ पे आपका फेसबुक जो होता है वो डन हो जाता है। तो आपका लीड हो गया, ट्रैफिक हो गया, रीमार्केटिंग कन्वर्जन कोड कहाँ पे और कैसे दिखते हैं वो आपके हो गए, बिलिंग का और क्या बोलते हैं एक्सपोर्ट डेटा का हो गया, और आपका एक्सेस कैसे प्रोवाइड करते हैं, ये 6 चीज आपकी कंप्लीट हो चुकी है फेसबुक की। कोई डाउट लग रहा है तो आप लोग पूछ सकते हो इसमें, मंजू एंड क्रिश। नो मैम। रिपीट कर दीजिए मैम प्लीज। पूरा वाला प्रोसीजर देखिए। नहीं टेक्निकली नहीं, अगर हम इसका लोग ही पिक्सेल का। पिक्सल, हाँ, टेक्निकली हम आपको जिस बताना चाहते हैं कि अपने को यहाँ पे मिलता है, इवेंट मैनेजर में ये कोड मिलता है, बट मेरे में शो नहीं हो रहा था, मे बी शायद ये डमी अकाउंट है इस वजह से शो नहीं हो रहा है। बट हाँ, इवेंट मैनेजर में आपको ये सेटअप कन्वर्जन इवेंट का एक ऑप्शन मिलता है। जब आप इस पे क्लिक करते हो, ट्रैक कन्वर्जन विद स्टैंडर्ड इवेंट मैन, ये आपको मिलता है। इसके बाद जब आप इसको स्क्रोल कर रहे हैं, यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे बॉटम में आपको डन से पहले ईमेल इंस्ट्रक्शंस दिख रहे होंगे, आप इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको ये पिक्सल कोड मिलता है। ये पिक्सल कोड जो पिक्सल आईडी होती है हर की यूनिक होती है, आपकी मंजू कुछ यूनिक होगी, क्रिश की अलग होगी, मेरी अलग होगी पिक्सल आईडी। ठीक। अब एक टीम में जो लोग रहेगा उनका सबका आईडी अलग अलग रहेगा मैम। जी हाँ, जी हाँ। नहीं नहीं, एक सेकेंड, क्या बोला आपने? एक भी हम एक टीम में काम कर रहे हैं तो एक फेसबुक ऐड कहाँ गए बनाकर, मंजू? तो उसमें सबका आईडी अलग अलग आईपी एड्रेस के वजह से अलग अलग रहता है। आपके अकाउंट में मतलब आप कह रहे हो अगर कोई हर कोई अपना सेपरेट अकाउंट बनाए, वैसे आप कह नहीं रहे नहीं हो? मैम, सेम अकाउंट रहेगा। नहीं पांच। नहीं नहीं, एक ही रहेगा। ओके। एक ही रहेगा। जैसे मानिए मैंने अपना एड्स मैनेजर का एक्सेस आपको प्रोवाइड किया, ठीक है, तो ओके। आप मेरे ही आईडी पे काम कर रहे होंगे, आपको अलग से आईडी बनाने की कोई जरूरत नहीं है पिक्सल की। ओके, आई गॉट। तो वो आपका सेम ही रहेगा। अगर आप डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट बनाते हो तो आपकी आईडीज अलग हो जाती हैं। ये पिक्सल कोड है जिसे हम लोग रीमार्केटिंग कोड भी कहते हैं। ठीक है। यही रीमार्केटिंग कोड जब हम लोग अपने वेबसाइट से कनेक्ट कर देते हैं वाया हेडर फुटर कोड मैनेजर और वाया गूगल टैग मैनेजर, तो जब आपकी वेबसाइट और फेसबुक एक दूसरे से लिंक हो जाते हैं ना, तो जो भी आप ऐड फेसबुक के थ्रू रन करते हो, चाहे वो इंस्टाग्राम पे रन करो चाहे वो फेसबुक पे, आपको डेटा मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपका रीमार्केटिंग कोड होता है। रीमार्केटिंग कोड एक और चीज, हमेशा आपकी वेबसाइट का जो होम पेज, फर्स्ट पेज जो होता है, वहीं पे पुट होता है। और कहाँ पुट होता है? आपके हेडर सेक्शन में पुट होता है। सी, ये समझ में आया पिक्सल कोड आपको? यस मैम। जी। मंजू? यस मैम। ठीक। फिर आपका आता है कन्वर्जन कोड। ये कन्वर्जन कोड जो होता है सबसे सिंपल, अगर हम आपको बताएं, आपकी वेबसाइट का जो लास्ट पेज होता है, थैंक यू पेज, ऑर्डर कंफर्म, पेमेंट डन, या योर ऑर्डर हैज बीन प्लेस्ड, इस तरह के जो मैसेजेस आपको आफ्टर पेमेंट्स मिलते हैं, ये वहां पे आपके लास्ट पेज पे डन होता है। तो इनके कुछ कुछ सेक्शंस होते हैं। अगर पेमेंट इन्फो है, जब आपको आता है योर पेमेंट हैज बीन पेंडिंग, तो उसके लिए आपका ये ऑप्शन, दोनों के लिए मतलब रहता है, पेंडिंग का हो चाहे कंफर्म का हो। ऐड टू कार्ट में अगर आपका है तो ये वाला कोड पुट होता है, विश लिस्ट का है तो ये कोड पुट होता है। अब ये जब कोड आपके ऐड टू कार्ट, विश लिस्ट है, कहीं पे पुट होते हैं, तो अगर ऐसे फॉर एग्जांपल सबसे सिंपल, आप amazon पे गए, आपने अपने प्रोडक्ट को विश लिस्ट में पुट कर दिया, तो आपको ऐड दिखना इमीडिएट स्टार्ट हो जाएगी, जस्ट बिकॉज amazon ने अपने विश लिस्ट वाले पेज पे इस कोड को पुट किया है। आप मिंत्रा पे गए, आपने कोई एक टी शर्ट ली और उसको अपने ऐड टू कार्ट में विदाउट प्लेस्ड आपने पुट कर दिया, तो उसकी भी ऐड आपको फेसबुक पे दिखना स्टार्ट, क्योंकि मिंत्रा ने क्या किया है कि ऐड टू कार्ट के पेज पे ये कोड को पुट किया, जिससे वो अपनी ऑडियंस को ट्रैक कर पा रहे हैं कि क्या एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है उसकी।
और ऐसे हम लोग इनको क्या करते हैं, प्लेस कर देते हैं। चाहे कन्वर्जन हो चाहे रीमार्केटिंग हो, वो आपके एक ही बार आपकी वेबसाइट में पुट होती है, आप मल्टीपल टाइम्स नहीं पुट कर सकते हो। ये जो कोड्स है मैम बाय डिफॉल्ट आता है या हमको टाइप करके देना पड़ेगा? नहीं नहीं, ये कोड जस्ट आपको कॉपी करना होता है, और ओके। इसको अब वाया कोडिंग है, तो ये कोड आपको माइट बी लास्ट पेज के हेड सेक्शन में पुट करना होता है। जस्ट कॉपी करना होता है, आपको टाइप नहीं करना इसको हाँ। मैम क्या सॉरी, सॉरी मैम सॉरी। नहीं नहीं, कोई बात है, आप कुछ कह रहे थे क्या, मैं इंटरप्ट कर दिया आपको? वो मेरा कॉलेग आ गया था। ओ नो नो, कोई बात नहीं। ये जो कोड आपका होता है ना, आपको जैसे इसको कॉपी करना होता है, और जो जैसे आपका पेमेंट इन्फो का आपने पेज बनाया है, ठीक है, जो थैंक यू पेज होता है, वहां पे उस पेज के हेडर सेक्शन में इसको कॉपी करके बस आपको पेस्ट करना होता है, टाइप की जरूरत नहीं होती। सेम एज आपका पिक्सल कोड होता है, कॉपी करना, चाहे वो डेवलपर ही क्यों ना हो, वो उस कोड को पूरा टाइप नहीं करेगा, वो कॉपी करके उस सेक्शन में बस उस कोड को पुट कर देगा। और अगर वर्डप्रेस में के थ्रू आपको करना है, तो आप जीटीएम का मतलब गूगल टैग मैनेजर का यूज कर सकते हो, या फिर हेडर फुटर कोड मैनेजर का यूज कर सकते हो। आई गॉट मैम। ठीक है। सो यहाँ पे आपका फेसबुक जो होता है वो कंप्लीट होता है, फेसबुक मतलब मेटा का आपका एड कैंपेन। नेक्स्ट में मे भी अगर हम भूल जाए तो प्लीज आप लोग याद रखना, हम लोग गूगल एड से स्टार्ट करेंगे। हाँ, नहीं, लिंक्डइन स्टार्ट करेंगे, लिंक्डइन के बाद गूगल एड से स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज, अगर माइट भी, वैसे हम भूलने की कोशिश नहीं करेंगे, बट अगर कभी भी आपको लगा कि हमको नहीं याद आया है, तो आप प्लीज याद रखना कि लिंक्डइन नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, बहुत स्मॉल टॉपिक है, तो लिंक्डइन को कवर करेंगे। जस्ट आप बोल सकते हो कि प्रोफेशनल वे में, भले इंडिया में आज लिंक्डइन को ऐड नहीं यूज किया जा रहा है, बट अगर कभी भी आपको फॉरेन क्लाइंट्स मिलते हैं, या कभी आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एसेंशियल इन सब में प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, लिंक्डइन की वहां पे डिमांड है, या अपग्रेड या इस तरह की जगह किसी का इंडस्ट्री के साथ अगर आप वर्क करोगे, तो वहां पे लिंक्डइन के एड्स चलते हैं, तो हम लोग लिंक्डइन पे काम करेंगे। ठीक है। ओके मैम। ठीक है मैम, ठीक है। बट प्लीज आप लोग याद रखना, मतलब आज के लिए आई एम रियली सॉरी, मतलब मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था हम कहाँ पे आप लोग को स्किप किए हैं, बट प्लीज नेक्स्ट में आप लोग, मतलब हम नोट डाउन कर लेते हैं, बट आप लोग भी बोल देना कि लिंक्डइन ही स्टार्ट करना है। ओके मैम। ओके मैम। ठीक है। एंड थैंक यू फॉर कोऑपरेशन, एंड आई एम रियली सॉरी, मतलब आपका 30 मिनट्स में मेरी वजह से वेस्ट हो गया। अरे कोई नहीं नहीं मैम, ऐसा ऐसे कुछ नहीं है रिवीजन मैम, भी हो हाँ। गया और मैं तो नोट भी करके रखा था, हाँ वैसे मतलब, रिवीजन हो गया। नहीं बट स्टिल, मतलब आप लोग भी बोर हो जाते हैं, इस वजह से आई एम रियली सॉरी, पता नहीं मेरा माइंड कहाँ पे डिस्ट्रैक्शन था, बट आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बोरिंग तो नहीं है मैम, हमको भी एक बार रिवीजन भी हो गया। हाँ, बोरिंग नहीं हुआ। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग, थैंक थैंक यू यू। मैम। थैंक चलिए, यू मैम, बाय बाय बाय। बाय। बाय बाय। बाय, बाय टेक मैम। केयर, बाय। या टेक केयर मैम। बाय, थैंक यू।